कावड़ यात्रा पर नेम प्लेट के मुद्दे को लेकर बहुत सारे मौलाना और मौलवी भी नाराज हैं। दुकानदारों को तो दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनकी पहचान उजागर हो रही थी और पहचान उजागर होने से उनकी दुकानों की बिक्री बहुत कम होती, तो इसलिए दुकानदार तो नाराज थे ही थे, दुकानदारों में गुस्सा था ही था। लेकिन मौलाना और मौलवी भी अभी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं, वो सरकार को घेरने के लिए, भाजपा को घेरने के लिए, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए तरह तरह के रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भाजपा सरकार को, किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए। बरेली के मौलाना साहब इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के तौकीर रजा वो नाराज हो गए और वो जानते हैं कि जहां पर भी ऐसा मामला आता है तो नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कई बार तो ये भी कह देते कि हमारी कौम, हमारे कौम के लोग, हमारे युवा अगर बिगड़ गए तो पूरे देश भर में अराजकता हो जाएगी, पूरे प्रदेश भर में क्या हाल होगा लोग जान सकते हैं। यानी वो गाहे बेगाहे हिंदुओं को धमकी देते हुए नजर आते हैं। वो बताने का काम करते हैं कि जिस दिन हम बहुमत में आए यानी बहुसंख्यक हुए उस दिन हम बता देंगे। बहुसंख्यक की बात क्या, वो 50-50 भी आ गए ना, तो वो बताने की कोशिश करते हैं, वो धमकी देने की कोशिश करते हैं। अभी तो सहिष्णुता की बात बताते हैं, अभी तो वो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन जहां इन्हें मौका मिल जाता है, जहां पर भी ये बहुसंख्यक होते हैं, वहां पर ये अपनी औकात में आ जाते हैं और फिर ये अपनी जो असली हैसियत है वो दिखाने लगते हैं। अब तौकीर रजा ने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि 5 मिनट की अजान से दिक्कत होती है, लेकिन 1 महीने कांवड़िया निकलते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, क्या उससे दिक्कत नहीं होती है? उन्होंने चेताया है हिंदुओं को, उन्होंने हिंदुओं को सीधे तौर पर धमकी दी है कि आज तो ये कावड़ यात्रा निकाल लो, लेकिन कल अगर हम संख्या में ज्यादा हो गए तो हम कावड़ यात्रा नहीं निकालने देंगे। साफ तौर पर इसी तरह की धमकी दी है और कई धमकियां तौकीर रजा ने पहले भी दी हैं। अब अफसोस की बात यह है कि साफ तौर पर किसी जनता को, पब्लिक को धमकी देना, बहुसंख्यक को धमकी देना, हिंदुओं को धमकी देना, चेतावनी देना, ये सब जो है माननीय न्यायालय के जज साहब, जस्टिस साहब नहीं देखते। इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देता। ना ही ऋषिकेश राय साहब को इस पर कोई दिक्कत होती है, ना ही जस्टिस SV भट्टी साहब को इस पर कोई दिक्कत होती है। आखिर इस पर देखना चाहिए कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 5 मिनट की अजान से दिक्कत होती है। किसे दिक्कत होती है? पूरा देश जान रहा है। आजादी के बाद से 5 मिनट की अजान की नमाज करते करते आप पूरे देश पर कब्जा करते जा रहे हो। आप पूरे देश में तमाम जगहों पर जहां पर हिंदू बहुसंख्यक था वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वहां हिंदुओं को भगा दिया गया, वहां हिंदुओं को प्रताड़ित करके मार मार के उनको वहां से खाली करा दिया गया। और आप कह रहे हो 5 मिनट की अजान नहीं पढ़ने दी जाती है। अरे इसी अजान से तो पूरी कश्मीर को खाली करा दिया गया। एकदम निर्देश दे दिया गया कि जो भी कश्मीरी पंडित अपनी जान और अपनी माल और अपने परिवार, अपने बच्चों सभी की सलामती चाहता है तो वो फिर 1 दिन में, 2 दिन में पूरे कश्मीर को खाली कर दे। माइक से ही तो आवाज आई थी, लाउड स्पीकर से ही तो आवाज आई थी। उस लाउड स्पीकर की आवाज के बाद से क्या हुआ कश्मीर में, कैसे कश्मीरी मारे गए, कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ। फिर आप कैसे कहते हो कि इस देश में 5 मिनट की अजान आपको नहीं पढ़ने दी जा रही है? खुले तौर पर, स्वतंत्र तौर पर बड़े आराम से 5 समय की नमाज को आप अदा करते हो और ये आरोप लगा देते हो कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार है, जहां जहां पर भाजपा की मुख्यमंत्री हैं, वहां पर ये 5 मिनट की नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है, चिंताजनक बात है और ये पूरे देश के भाजपा सरकार पर आरोप लगाने जैसा मामला है, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है। बड़े ही स्वतंत्रता से, बड़े ही आराम से नमाज अदा की जाती है। कहीं पर भी, किसी भी जगह पर कि कहीं रोक टोक नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद ये आरोप लगाया जाता है कि 5 मिनट की नमाज अदा करने के लिए रोक लगाई जाती है, पाबंदी लगाई जाती है, हम पर नकेल कसी जाती है और 1 महीने कांवड़ यात्रा जो निकलती है उससे यातायात प्रभावित होता है, उस पर कुछ नहीं कहा जाता है। तौकीर रजा साहब को ये नहीं पता है शायद कि कांवड़ यात्रा में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाए, पूरे ट्रैफिक को बाधित कर दिया जाए। बस ये चाहते क्या है कि जैसे 2012 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति बताते हैं और प्रदेशों की स्थिति तो नहीं, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा, केवल उत्तर प्रदेश की स्थिति बताते हैं कि 2012 से लेकर 17 तक क्या हुआ था। वही चीजें तौकीर रजा साहब चाहते हैं कि वही उत्तर प्रदेश में हो। मेरठ में ले लीजिए, 2012 से 17 के बीच की बात बता रहे हैं। मेरठ है, अलीगढ़ है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, तमाम जगहों पर हिंदुओं ने अपने घरों पर बोर्ड लगा दिया था पलायन का। बड़ी संख्या में हिंदू पलायन होने लगे थे, बड़ी संख्या में हिंदुओं ने अपने मकान बेच दिए थे, प्रतिष्ठान बेच दिए थे, दुकानें बेच दी थी, उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा था। आप सहिष्णुता की बात करते हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, लेकिन उस समय क्या हो रहा था? 2012 से लेकर 17 तक तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में थी, मुस्लिमों की आबादी अधिक थी, उन स्थानों पर हिंदुओं को भगा दिया गया, उन्हें ऐसा मजबूर किया गया, ऐसा प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपने क्षेत्र छोड़ दिए। आपको तो क्षेत्र छोड़ने के लिए भी नहीं कहा जा रहा, आप लोग आराम से रह रहे हो। अगर 50 घर हिंदू के हैं, 1 घर मुस्लिम का है तो बहुत सुरक्षित है। लेकिन कहीं अगर आप ये समझिए कि 10 घर मुस्लिम का है और 20 घर हिंदू के हैं, तो वो हिंदू धीरे धीरे करके अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इतना मजबूर कर देते हो, आप इतना परेशान कर देते हो, आप उनके बहन बेटियों और परिवारों के साथ, हिंदुओं के साथ इतनी तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हो कि अंत में वो मकान बेचकर भाग ही जाता है। तो 2012 से लेकर 17 तक की जो स्थिति प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश में हिंदू डरा और सहमा रहता था, अपने घर मकान बेच दिया करता था, कारोबार कर नहीं पाता था, बात में हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी के मामले हो जाते थे, बात पर लड़ाई झगड़े दंगे हुआ करते थे। 2012 से 17 के बीच में तमाम प्रदेश के जगह जगह कोने कोने में दंगे फसाद हुआ करते थे। तो तौकीर रजा साहब यही चाह रहे हैं कि वही स्थिति फिर हो जाए, दंगे फसाद हों, बात में थाने को घेर लिया जाए, बात में रास्ते जाम कर दिए जाएं, पथराव कर दिया जाए, अपने प्रदेश की ही पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया जाए, पुलिस प्रशासन पर हमले किए जाएं। ये 2012 और 17 के बीच में होते रहे। तौकीर रजा यही चाहते हैं कि यही प्रदेश में हो, तब उन्हें लगेगा कि उनका राज है, तब उन्हें लगेगा कि मुसलमान सुरक्षित है, तब उन्हें लगेगा कि हाँ उनका देश है। अभी वो नहीं मानते, अर्थात वो पूरी तरह से अराजकता चाहते हैं कि पूरे देश भर में ये लोग अराजकता करें। ये लोग पूरे देश भर में जिस तरह से मुहर्रम के जुलूस निकाले जाते हैं और लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते, मारपीट होते हैं, उसी तरह की स्थिति बरकरार रहे, तब ये कहेंगे कि इनका समुदाय, इनके लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। लेकिन अगर इन्हें नियम कानून में रखा जाए, इन्हें कहा जाए कानून व्यवस्था बना के रखिए, इन्हें कहा जाए कि आप जैसे सभी लोग ठीक से रह रहे हैं वैसे आप ठीक से रहिए, तब इन्हें ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि इन्हें दबाया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। आज़ादी के बाद से आप देश में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत ठीक से रह रहे हैं। पड़ोस में पाकिस्तान आप देख लीजिए, आपके ही पूर्वज गए, आपके ही लोग गए हैं, पाकिस्तान में क्या स्थिति हो रही है। जो लोग यहाँ से गए उनकी बद से बदतर स्थिति, मुस्लिम ही हैं, लेकिन वहां पर क्या स्थिति चल रही है। बलूचिस्तान में आप जाकर देखिए ना, कैसे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, महिलाएं उतर रही, उन्हें 2 जून की रोटी तक मुहैया नहीं हो रही है, उन्हें खाने पीने तक की चीजें नहीं मिल रही, मूलभूत जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। पाकिस्तान में अगर कोई अराजकता करता है, यानी बलूचिस्तान में कोई दंगा फसाद या प्रदर्शन थोड़ा करता है, तो गोलियों का शिकार हो रहा है। तमाम बलूच के लोग, बड़े नेता जिन्होंने बलूच को आज़ाद कराने के लिए, जिन्होंने बलूच में अपने अधिकार की बात
रखने के लिए रैलियां निकाली, जुलूस निकाले, बलूच के लोगों को इकट्ठा एकत्र करने की कोशिश की, वो सारे के सारे लोग मारे गए, गोलियों की निशाना उन्हें बना लिया गया। किसी भी देश में आप जाकर देखो, ईरान, इराक वर्षों से लड़ता रहा, सीरिया की स्थिति आप जानते ही जानते हैं, और फलस्तीन की स्थिति देख ही रहे हैं। हर देश में जहां पर भी हो, जिस जगह पर भी हो आप, वहां पर अराजकता का पूरी तरह से माहौल है। हाँ, चाइना ने दबा के रखा है, चाइना ने सबक सिखा के रखा है, तो वहां पर उसके लिए आप नहीं बोलते, उसके लिए ये भी नहीं कहते हो कि चाइना में मुस्लिमों की क्या स्थिति है। लेकिन आप भारत में बड़े आराम से रह रहे हो, बहुत ठीक से रह रहे हो, आपको पूरे अधिकार हैं, तो उसके बाद भी आप कहते हो कि आपको 5 मिनट की नमाज नहीं अदा करने दी जा रही है। ये आरोप सरासर तौकीर रजा का बेबुनियाद है, बिना तथ्य से के परे है कि उन्हें नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। और इसी के लिए ये बार बार फिर सवाल उठेगा, देश की जनता भी उठा रही है, देश के लोग भी उठा रहे हैं कि जब इतना बड़ा आरोप सरकार पर लगा दिया जाता है, चलिए सरकार के मामलों को आप संज्ञान नहीं लेंगे, जनता पर लगा दिया जाता है, बहुसंख्यक हिंदुओं पर लगा दिया जाता है, तो ऐसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान नहीं लेता? ये सवाल बार बार उठता रहेगा। ऐसे मामले में तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। जो देश को बांटने वाला बयान हो, जो देश को तोड़ने वाला बयान हो, जो देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा पर सवाल उठाता हो, ऐसे बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। तौकीर रजा के बयान पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि देश के किस कोने पे जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर कहां नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। लेकिन माननीय न्यायाधीश, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर एक भी टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही इस मामले को संज्ञान लेंगे।